नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने के लिए पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान एक बहुत अच्छी वेटेज रखता है। तो उसके रिगार्डिंग आज से हम लोग 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा जी। भारत सरकार किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है जी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1929, भारत सरकार अधिनियम 1945 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका अपना सही आंसर होगा जी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी जी। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके उद्देश्य थे जी। विभिन्न प्रांतों की लोकसभा द्वारा निर्वाचित उसके सदस्य थे, माफ कीजिए उसके सदस्य थे। विभिन्न प्रांतों की लोकसभा द्वारा निर्वाचित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, विभिन्न प्रांतों की लोकसभा और विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित, इसका सही आंसर होगा जी। उसके बाद आगे देखिए जी, भारतीय संविधान में आपात अपबंध कहाँ से लिए गए हैं जी? जो आपात की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो उसके रिगार्डिंग ये कहाँ से लिया गया जी? ये लिया गया है जी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं जी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी जी? ऑप्शन फर्स्ट है जी कैबिनेट मिशन, गवर्नर, प्रधानमंत्री या डलहौजी। तो ये बनाई गई थी जी कैबिनेट के कहने पर, कैबिनेट मिशन के कहने पे भारत की संविधान सभा बनाई गई थी जी। उसके बाद आगे देखिए जी, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था जी? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या MN रॉय। तो इसका सही आंसर होगा जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। छठा क्वेश्चन देखिए जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है जी? सामाजिक न्याय की, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या सामाजिक आर्थिक व न्याय राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार की। तो इसका सही आंसर होगा जी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों प्रकार के न्याय की बात कही गई है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया जी। उसके बाद आगे देखिए जी, भारत पूर्ण स्वयं प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था जी? 28 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण स्वयं प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था जी। उसके बाद आगे देखिए, संविधान सभा की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है जी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका संशोधन 1 बार किया गया है जी। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं पर भी नहीं, प्रस्तावना में, अनुच्छेद 3 में या पूर्ण संविधान में। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, एक दलीय है या समाजवादी राज्य है? तो इसका सही आंसर आएगा जी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है जी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए जी, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2। तो इसका सही जवाब होगा जी अनुच्छेद 1, आर्टिकल पहले में कहा गया जी इंडिया को भारत। उसके बाद आगे देखिए जी, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है?
संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संघ बनाकर राज्यों को अलग करना, जाति के आधार पर राज्यों का गठन करना या रूढ़िवाद को अपनाना। तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करने वाला संघवाद देखा जाता है जी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को या 26 जनवरी 1949 को? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जी। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था जी? BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर होगा जी BN राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। इसी प्रकार हर क्लास में कोशिश करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन कर पाएँ। हम अपनी क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों के पास टाइम भी कम है, हम सभी के पास टाइम कम है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके शॉर्ट क्लासेस में सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।